नमो बुद्धाय। बिहार में सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी की सरकार बिहार में बन गई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं एनडीए का सरकार क्यों नहीं कहा? मैं बीजेपी की सरकार बनते हुए देखा है। आप सबने नीतीश बाबू की सरकार बनते हुए देखे होंगे, लेकिन मैं जहां तक बीजेपी की सरकार बनते हुए देखा है, क्योंकि उस मंच पर नीतीश कुमार का नाम, नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, लेकिन मंच बीजेपी की थी और पूरे गांधी मैदान में बीजेपी का संकेत दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री गमछा लहरा करके बीजेपी का संकेत दे रहे थे और जिस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, उससे भी मैं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल में जगह पाए हैं, वो सारे प्रधानमंत्री के कृपा पात्र थे, न कि नीतीश कुमार के कृपा पात्र थे। वहां तो नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया जा रहा था, नीतीश कुमार को कोई सम्मान ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि जो भी मंत्रिमंडल में जगह पाए हैं वह मोदी के सामने या फिर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जो बीजेपी ने मैनेज किया था पूरे देश से नेताओं को बुला के, मुख्यमंत्री को बुला के, उनके प्रति सबका निगाहें थी और मोदी ये चालाकी से ये बीजेपी का प्रचार करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मुख्यमंत्री को कुर्सी पर हटाने के लिए ये सारे षड्यंत्र गांधी मैदान से रची गई थी। नीतीश कुमार केवल मुंह ठोकवा मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे आदेश किसके इशारे पे? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के इशारे पर काम होगा। पूरे प्रदेश के अधिकारियों को भी संकेत दे दिया गया है इस मंच के द्वारा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का इशारा पर काम करना। यहां
सुन रहे थे, केवल अखबार में देख रहे थे, मीडिया से सुन रहे थे कि नीतीश कुमार ने मोदी शाह की हैकरी निकाल दी। यह बिल्कुल इसका उल्टा था, क्योंकि मीडिया जो कहती है उससे विपरीत होता है। यहां जिस प्रकार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को घेराबंदी की गई, मैं पहले भी कह रहा था, नीतीश कुमार को एक भी नहीं चलेगी और बीजेपी अपने अनुसार ही मंत्रिमंडल का गठन करेगी और बीजेपी अपने अनुसार ही मंत्रिमंडल का गठन की है। आगे देखिएगा कि बीजेपी बिहार में नीतीश से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ आप सोचते होंगे कि एनडीए गठबंधन ने बहुमत पाई है और बीजेपी की सरकार बना दी है, जनता खुश है। जनता तो आगे हिसाब मांगेगी, लेकिन पहले तो विपक्षी हिसाब मांगेगी कि यह जीत कैसे हुई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए नहीं हैं, वह पता लगा रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हुई है, किस प्रकार वोट चोरी की गई है बिहार में। और कई मीडिया ने तो खुलासा भी कर रही है, वोट चोरी की खुलासा भी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी पक्का सबूत हासिल करना चाहते हैं कि बिहार में कैसे चुनाव जीता गया है। या राहुल गांधी पूरे बूथ स्तर तक ये जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद सबसे बड़ा बम बिहार में चुनाव आयोग पर फूटेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। और गड़बड़ी एक प्रकार से नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने सभी प्रकार की गड़बड़ियों को रास्ता बता दिया, रास्ता दिखा दिया। उसी रास्ते से सत्ताधारी पार्टी आगे बढ़ी है और वोट चोरी करके सत्ता प्राप्त की है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस पर आंदोलन खड़ा करने वाले हैं जब तक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और यह निश्चित है कि बिहार में जनता की गले यह जीत नहीं उतर रही है, कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले मीडिया भी आकलन करने में गलती की है। गलती नहीं हुई बल्कि वोट चोरी हुई है, इसीलिए मीडिया भी यह सब नहीं बता पाई। आगे देखते रहिए कि बिहार ही नहीं पूरे देश में वोट चोरी का मैसेज जाएगा और पुनः राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और देश के तमाम लीडर एक मंच पे आकर के वोट चोरी का आवाज लगाएंगे पूरे सबूत के साथ।
चुनाव आयोग के प्रति बम फोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि वोट की लूट हुई। चोरी तो साधारण होती है, यह चोरी नहीं लूट है, डकैती है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, आगे यह चुनाव आयोग ने, यह बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर के वोट की डकैती की है, ऐसा दिखता है, ऐसा विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और सबूत ढूंढ रहे हैं, सबूत मिल भी रहा है। जिस प्रकार के चुनाव के पहले SIR हुआ, वहीं से गड़बड़ी करने की पूरी षड्यंत्र शुरू हो गई। विपक्षी हल्ला कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वोट चोरी की षड्यंत्र कर रही थी। और वोट चोरी की सरकार केवल बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में भी बनी। इसलिए अब विपक्ष इसको आवाज लेकर के शायद एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लग गई है, और ममता दीदी भी इसमें आगे आएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्योंकि जैसे बिहार में हुआ है, वैसे ही बंगाल में भी चुनाव आयोग करने जा रही है। इसलिए क्योंकि चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह से SIR शुरू करना कहीं चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल खड़ा करता है। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील भी, जज भी, रिटायर्ड जज भी यह सवाल उठाने लगे हैं, और नेताओं और जो शिक्षाविद हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है और वोट चोरी की सरकार बनी है। अब देखना है कि सरकार जनता के ऊपर कैसे खरा उतरती है। अब तो नीतीश कुमार को देखना है, लेकिन नीतीश कुमार कितना दिन का मेहमान बने रहेंगे, यह बीजेपी गांधी मैदान में संकेत दे दिया है, और इस संकेत से साफ है कि नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री नाम से रहेंगे, काम से नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।